कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां इतनी कामयाब कैसे हो जाती हैं, जबकि दूसरी बस स्ट्रगल करती रह जाती हैं? कमाल की बात यह है कि इसका राज 100 साल से भी ज्यादा पुराने एक ब्लूप्रिंट में छुपा है। और हाँ, ये आज भी उतना ही काम का है। तो चलिए, आज इसी को समझते हैं। अच्छा, जरा एक ऐसे ऑफिस के बारे में सोचिए जहां हर कोई बिजी दिख रहा है, मतलब भाग दौड़ मची है, लेकिन काम है कि टाइम पर खत्म ही नहीं हो रहा। चारों तरफ बस कंफ्यूजन है, किसी को पता नहीं कि भाई रिपोर्ट किसे करना है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, और इसी को कहते हैं मैनेजमेंट की पहेली। तो सवाल यह है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो एक सफल, वेल रन ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रगल करने वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग बनाती है। क्या ये कोई फैंसी नई टेक्नोलॉजी है? जी नहीं। इसका जवाब छुपा है कुछ ऐसे मजबूत सिद्धांतों में जो सालों से समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। और इस पहेली को सुलझाने का क्रेडिट जाता है एक ऐसे इंसान को जिसने पहली बार मैनेजमेंट को एक साइंस की तरह देखा। तो चलिए मिलते हैं हेनरी फेयोल से। तो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आखिर हैं क्या? देखिए, इन्हें कोई पत्थर की लकीर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में एक मैनेजर के लिए गाइडलाइंस की तरह हैं, एक गाइड बुक जो उन्हें सही फैसले लेने में मदद करती है। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्गेनाइजेशन छोटा है या बहुत बड़ा। बिल्कुल, ये प्रिंसिपल्स एक मैनेजर के लिए एक रोड मैप जैसे हैं। ये उन्हें क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे करना है ये समझने में मदद करते हैं। मतलब काम से जुड़ा हर कंफ्यूजन दूर हो जाता है। और एक बात, हेनरी फेयोल सिर्फ कोई थ्योरिस्ट नहीं थे जो बस किताबें लिखते थे। उन्होंने अपनी शुरुआत एक माइनिंग इंजीनियर के तौर पर की थी। और कमाल की बात यह है कि वो बाद में उसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। और अपने इन्हीं आइडियाज़ का इस्तेमाल करके उन्होंने उस कंपनी को डूबने से बचाया था। लेकिन इन प्रिंसिपल्स की गहराई में जाने से पहले एक मिनट रुकते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। मतलब इन्हें अपनाने से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा क्या होता है। तो अगर शॉर्ट में देखें तो ये प्रिंसिपल्स 4 बड़े फायदे देते हैं। पहला, ये अंदाजे से काम करने की बजाय साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देते हैं। दूसरा, ये पक्का करते हैं कि रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल हो। तीसरा, ये ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में मदद करते हैं। और चौथा, ये आने वाले मैनेजर्स की ट्रेनिंग के लिए एक मजबूत बेस तैयार करते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि फैसले इमोशंस या तुक्केबाजी पर नहीं लिए जाते, बल्कि लॉजिक और एनालिसिस के आधार पर लिए जाते हैं। और जाहिर है, इससे रिजल्ट्स भी बेहतर ही मिलते हैं। और सोचिए, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करता है तो वो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमाता, वो अच्छी क्वालिटी का सामान और सर्विस देकर एक तरह से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करता है। तो चलिए, अब फेयोल के कुछ सबसे जरूरी प्रिंसिपल्स को जरा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी आदेश की एकता। इसका मतलब बहुत सीधा है कि हर एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए। इससे क्या होता है, काम में क्लैरिटी बनी रहती है। यहां इस डायग्राम में ये फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। लेफ्ट साइड में देखिए कितनी क्लैरिटी है। सबको पता है कि ऑर्डर किससे लेना है, तो काम भी स्मूथली चलता है। वहीं राइट साइड में जब एक ही इंसान को कई बॉस ऑर्डर दे रहे हों तो बस कंफ्यूजन और झगड़े ही होते हैं। अगला बड़ा सवाल आता है पावर का, यानी सेंट्रलाइजेशन बनाम डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या सारे बड़े फैसले सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को ही लेने चाहिए, या फिर फैसला लेने की पावर नीचे के लेवल पर भी दी जानी चाहिए? अब देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। असल में हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जरूरत के हिसाब से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच एक सही बैलेंस बनाना पड़ता है। और यही एक अच्छे मैनेजमेंट की असली पहचान है। तीसरा प्रिंसिपल है स्केलर चेन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से नीचे तक कम्युनिकेशन का एक साफ रास्ता होना चाहिए, एक चेन, ताकि कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन बीच में कहीं गुम ना हो जाए। आमतौर पर तो कम्युनिकेशन इसी चेन को फॉलो करता है। जैसे अगर ए को एन तक कोई बात पहुंचानी है तो उसे पूरे रास्ते से जाना पड़ेगा। इसमें टाइम लगता है, लेकिन सोचिए अगर कोई इमरजेंसी हो तो। यहीं पर फेयोल ने एक कमाल का शॉर्टकट दिया, जिसे कहते हैं गैंग प्लैंक। इसमें एफ और एन जैसे सेम लेवल के लोग टाइम बचाने के लिए सीधे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये 100 साल से भी ज्यादा पुराने प्रिंसिपल्स आज के डिजिटल जमाने में भी काम के हैं? चलिए देखते हैं। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि फेयोल के सिद्धांत कोई सख्त नियम नहीं है। ये तो एक फ्लेक्सिबल टूलकिट की तरह है। एक ऐसा टूलकिट जिसे कोई भी लीडर किसी भी सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट कर सकता है। फेयोल के इन सभी प्रिंसिपल्स का निचोड़ बस एक लाइन में है,
संगठन का हित व्यक्तिगत हित से ऊपर है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। जब पूरी टीम का फायदा सबसे ऊपर होता है तो हर एक मेंबर की कामयाबी अपने आप पक्की हो जाती है। तो इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के इस दौर में जहां रिमोट वर्क, एआई और ग्लोबल टीमें एक नॉर्मल बात हो गई हैं, वहां क्या फ़ेओल का ये 100 साल पुराना ब्लूप्रिंट आने वाले कल के मैनेजर्स को रास्ता दिखा सकता है? इस पर सोचने वाली बात है।